और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर अमेरिका और सीरिया पर दोस्तों होने लगे हमले, तो उखड़ने लगे अमेरिका और सीरिया के पैर। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों बीजेपी में मच गया हड़कंप। राहुल की यात्रा से इतनी डर गई बीजेपी। और आखिरकार कैसे दोस्तों नीतीश कुमार के पलटने की खबरों को लेकर आप समझिए चर्चा का बाजार तेज है। बताएंगे आखिरकार सही वजह क्या है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बदलने जा रहा है खेल। जी हाँ, आपको बताते चले हमास इजराइल के बीच में दोस्तों हो सकती है हॉस्टेज डील। दरअसल आपको बताते चले अब इजराइल और हमास के बीच हॉस्टेज डील की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल हॉस्टेज डील कर सकता है हम्माद और इजराइल। आपको बताते चलें दरअसल यहाँ पर हम्माद ने कहा है पहले इजराइल हमारे 6000 बंधकों को छोड़े जिसको उसने बंधक बना रखा है। आपको बताते चलें हम्माद ने बड़ी शर्त रख दी जहाँ पर उसने कहा है कि हॉस्टेज डील के बारे में हम तभी बात करेंगे जब वो पहले हमारे 6000 लोगों को छोड़ेगा। आपको बताते चलें अब डील कराने में जुटे हुए हैं अमेरिका और दूसरे देश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमास यही कह रहा है कि फ़िलहाल युद्ध विराम लगना चाहिए और अब इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें ये लड़ाई अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक बार फिर से दोस्तों मच गया हंगामा। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में भड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले भारत जोड़ो या न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद दोस्तों राहुल गांधी के मन में क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से डर का माहौल बन गया। जिस तरीके से राहुल की दोस्तों ये न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, राहुल गांधी को जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश के और भी आप समझिए मजबूत नेता बनते चले जा रहे हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दोस्तों लोगों का जमकर प्यार मिल रहा है और दोस्तों सम्मान भी मिल रहा है। इसीलिए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और लोगों को जो है यहाँ पर एक पावर जिसको कह सकते हैं दोस्तों वो मिल रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल हमास इजराइल के बीच की जंग में दोस्तों हूतीज़ ने दागी जो है यहाँ पर शिप पर मिसाइल, बच गई बाल बाल। दरअसल आपको बताते चले हूतीज़ ने फिर से अमेरिका की शिप पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद बताया जा रहा है शिप बाल बाल बची। हमारे अमेरिका और दोस्तों ख़ास करके यमन के हूतीज़ के बीच में जंग छिड़ गई है, जहाँ पर हूतीज़ एक भी शिप को आर पार जाने नहीं दे रहा है। सीधी सी बात यह है कि हूतीज़ के कई लोगों को मार दिया था अमेरिका ने फ़िलहाल हाल ही में, उसके कई सैनिकों को, जिसके बाद हूतीज़ और भी ज़्यादा हमलावर हो गए। उसके बाद अमेरिका ने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर अमेरिका ने भाड़े के टट्टू भेजे जो कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किलर जिन्हें हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन्होंने भी यमन में काफ़ी हत्याएं की लोगों की। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों पूरी तरीके से ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है अमेरिका की, क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल यमन के हूतीज़ मानने को नहीं है दोस्तों और वो कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चा हुई तेज़। क्या सच में नीतीश कुमार मारने वाले हैं पलटी? क्या सच में दोस्तों आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है? तो हम आपको बता दें दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ दोस्तों हवाई बातें हैं। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार दोस्तों अगर बीजेपी में गए तो अब उनकी छवि की पूरी तरीके से बैंड बज जाएगी। और यही नहीं, नीतीश कुमार को वोट मिलना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया अलायंस नीतीश कुमार ने बनवाया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है अब एनडीए में जाएं, क्योंकि दोस्तों अब एनडीए में जाने का कोई मतलब रह नहीं गया नीतीश कुमार के पास। नीतीश खुद भी जानते हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी धीरे धीरे कर कर तोड़ रही थी नीतीश कुमार की पार्टी को और ख़त्म करने जा रही थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उल्टा बीजेपी फंस गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाने वाले, क्योंकि जेडीयू ने खुद इस बात को क्लियर किया है कि फ़िलहाल ये सिर्फ हवाई बातें हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है
और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। साफ सी बात है दोस्तों कि फ़िलहाल जो भी सरकार काम कर रही है उसमें लोगों को अच्छा लग रहा है। इसीलिए दोस्तों अभी ये लोग खुश हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं नहीं, सिर्फ गोदी मीडिया को इधर उधर की बातें चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं 72 साल बाद, आप समझिए 72 साल बाद दोस्तों पहली बार सऊदी अरब ने शराब का वाइन शॉप खोलने की दे दी है इजाज़त। हालांकि हम आपको बताते चले दोस्तों, सऊदी अरब में 72 साल से शराब बंद थी। वहाँ पर सऊदी में कभी भी शराब नहीं बेची जा सकती थी, ये 72 साल से बैन कर दी गई थी। लेकिन अब आपको बताते चलें, सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान, उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो है यहाँ पर वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर जो है शराब का शॉप खुलने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस शराब को सिर्फ नॉन मुस्लिम ही ख़रीद सकते हैं, यानी कि मुस्लिम इसको बाय नहीं कर सकते। जो विदाउट मुस्लिम है वो लोग ख़रीद सकते हैं। इसके लिए भी जो है यहाँ पर उनको एक लाइसेंस लेना होगा। और जो है यहाँ पर अब ये ज़ाहिर सी बात है, जो कि वहाँ की राजधानी है रियाद, वहाँ पर ये शॉप खुलने जा रहा है, जिसके बाद आपको बताते चले मंत्रालय ने ये इजाज़त दी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मीरा रोड पर जो वायलेंस हुआ है उसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी के नेताओं को जमकर घेरा। ओवैसी ने कहा कि इस वायलेंस की असली वजह क्या है सब जानते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि फ़िलहाल मीरा रोड पर हंगामा हो गया दो गुटों में। एक गुट जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आने लगीं। उसके आरोप में दोस्तों महाराष्ट्र के मीरा रोड पर कई मुसलमानों की दुकानों को रौंद दिया गया। जब उनसे कहा गया कि पुलिस में कंप्लेन कराई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं कराई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कंप्लेन कराना भी कोई मतलब है नहीं। और ये सही बात भी है, कहाँ बेचारे मुसलमानों की कोई सुनने बैठा है भी इस वक्त। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मीरा रोड पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। हर बार ये आरोप लगा दिया जाता है दोस्तों कि कभी भी यही आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिमों की शोभा यात्रा निकल रही थी, हिंदुओं की तो पत्थरबाजी हो गई, इधर ये हो रहा था, ये हो गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ये नहीं देखा जाता कि कैसे उस वक्त वायलेंस फैलाया जाता है जब यात्राएं निकाली जाती, जानबूझकर उकसाने वाले काम किए जाते हैं। मस्जिद में जाकर भगवा फहरा दिया जाता है, कभी मस्जिद के गेट पर जो है भजन बजाने लगते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है कि दूसरे धर्म को अपमानित करो, उसको बुली करो, उसे परेशान करो, ताकि वो दोस्तों रोष में आकर कोई ना कोई कदम उठाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी गुस्सा आएगा तो वो कोई ऐसा कदम उठा देता है गलती से जो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मज़े की बात ये है कि 22 तारीख को ये ख़त्म होने के बाद 23 तारीख के दिन हिंदू संगठन आता है और दोस्तों दुकानों में जमकर तोड़फोड़ करता है। पुलिस वहाँ खड़ी खड़ी मूर्खों की तरह देखती है, आप समझिए। हालांकि बाद में उन्हें भगा देती है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद 22 तारीख के बाद, यानी कि जब राम प्राण प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई थी, उसके दूसरे दिन फिर से एक हिंदू संगठन हंगामा करता है और दुकानों को तोड़ता है। सिर्फ उन दुकानों को छोड़ देता है जिसमें दोस्तों भगवा लगे होते हैं, और उन दुकानों को सबको तोड़ डालता है जो मुस्लिमों की होती हैं। तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसी नफ़रत फैलाने का काम किया गया है। और इसमें बीजेपी की एमएलए जो जैन है, उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने तनाव फैलाने का काम किया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी सबको दोस्तों दवा पिला देती है कि देखो भैया बीजेपी में आ गए हो, अब नफ़रत ही फैलाना है तुम्हें, बस नफ़रत फैलाते रहो, यही तुम्हारा काम है, यही वर्क है, इसको पूरी तरीके से करो। और ये बात कोई झुटला नहीं सकता है कि बीजेपी की ये हरकत से लोग दुनिया वाकिफ़ है दोस्तों। आज 26 जनवरी है, लेकिन क्या सच में हमारा देश आज़ाद है दोस्तों? क्या सच में हम 26 जनवरी मनाने लायक हैं? जिस तरीके से बीजेपी ने देश में जहर घोल रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले इस बार बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा पास नहीं होगा, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में ऑल इज़ वेल है, अखिलेश से भी बात बन गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, इस बार इंडिया गठबंधन अलायंस मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में दोस्तों सब कुछ ठीक है, लेकिन जानबूझकर गोदी मीडिया कुछ ऐसी चीज़ें फैलाने में लगी है जिससे कि ये लगे कि दोस्तों ये जो खास करके गठबंधन बना है ये टूटने लगा है। जैसे कि नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, या फिर दोस्तों ममता बनर्जी ने जो कल बयान दिया, इन सारी चीज़ों को लेकर ये बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे में आपको बता दें चले, सब साफ कर दिया गया कि कोई भी अलग नहीं है, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त लोकसभा का
लोकसभा का जो चुनाव इसलिए अहम है दोस्तों देश के लिए, क्योंकि आप समझिए सब लोग मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसे में दोस्तों सभी को एकजुट होना अब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एकजुट होकर ही जीता जा सकता है। अगर अलग अलग भागेंगे, अलग अलग चलेंगे दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि फिर जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए कम से कम दोस्तों इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। फ़िलहाल जो चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं और जो आगे हो सकता है वो भी हमारी नज़र में है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी वोट दें तो ये सोच कर दीजिए दोस्तों कि देश का लोकतंत्र बचाना है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील है, ये कभी मत सोचिए कि हम हिंदू धर्म के या हम मुस्लिम धर्म के हैं, क्योंकि दोस्तों आप समझिए कांग्रेस जब तक थी उसने लोगों को भाईचारे में रखा, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार जैसे ही गई 2013 के बाद से मोदी सरकार ने हिंदुत्व का जहर घोलना शुरू कर दिया था पूरे देश के अंदर। भले ही लोग जो मोदी भक्त हैं इस बात को झुठलाते रहें, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, और पूरी दुनिया देख भी रही है कि क्या हो रहा है देश में। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर हमास इजराइल के बीच में फंस गया पेच। हिजबुल्लाह के अटैकों से दोस्तों डर गया इजराइल। दरअसल आपको बता दें चले, जहाँ एक तरफ दोस्तों गज़ा की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने लगा है इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ हमास जो है दोस्तों वो गज़ा की ज़मीनों से खदेड़ने में लगा हुआ है इजराइल को। लेकिन इस बीच दोस्तों हिजबुल्लाह के ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमलों से बौखला गया है इजराइल पूरी तरीके से। आपको बता दें चलें, दरअसल हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से दोस्तों पूरी तरीके से दहल गया है इजराइल। और इजराइल के ये कारनामे देखकर दोस्तों अब बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर हंगामे मचने शुरू हो गए। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल हो या फिर हमास हो, तमाम जगहों पर ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से अब बर्बादी की कगार पर पहुँच गया हमास। और ये साफ दिखाई दे रहा है इजराइल हमास की इस जंग में दोस्तों एक अलग ही मोड़ आ गया है, जहाँ पर हमास इजराइल की जंग दोस्तों एक भारी पैमाने पर पड़ रही, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था और फिर कह रहे हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश में एक अलग तरीके की जंग शुरू हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है और इजराइल में तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाव पूरी तरीके से हुए फेल। जी हाँ, आपको बता दें चले हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल इस बार 80 का नारा हमने दिया है और 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल नीतीश कुमार जी और तमाम पार्टीज़ के लोग एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे फैलाती है और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सब लोग एकजुट हुए, नीतीश कुमार से लेकर तो तमाम लोग। इसी के साथ दोस्तों ये डील भी की जा रही है कि फ़िलहाल जो बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में जुटी है, चाहे दोस्तों वो समाजवादी पार्टी हो या फिर दोस्तों आप समझिए कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों को बीजेपी निशाने पर ले लेती है। ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ कराती है और सिर्फ ये कार्रवाइयाँ विपक्ष के ऊपर ही होती हैं। ये एक बड़ा जादुई चीज़ है। सब लोग सोचते हैं कि ये मोदी सरकार का कौन सा कानून है जहाँ पर बीजेपी के तो तमाम नेता दोस्तों आप समझिए दूध के धुले हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों, आने वाले समय में इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि अब देश की राजनीति दोस्तों बहुत बदल चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर इस तरीके की आपदा सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब। राहुल गांधी दोस्तों निकल गए दिल्ली। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए, कुछ काम था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें राहुल की यात्रा उन तमाम जगहों से निकल रही है दोस्तों जहाँ पर राहुल गांधी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जहां पर सीट पिछली बार उनकी काफ़ी कम आई थी। आपको याद होगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में दो ही पार्टियां हमेशा सत्ता में आई हैं, एक कांग्रेस, दूसरी तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। ऐसे में दोस्तों बीजेपी का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन अब वहां पर बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी, ममता बनर्जी के सामने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। इसकी जिम्मेदार भी दोस्तों कांग्रेस थी। आप समझिए कांग्रेस हर जगह चुनाव ऐसे लड़ती थी, पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो कांग्रेस हर जगह
एक्टिवनेस के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन पहले दोस्तों जब राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, उससे पहले के जो राहुल गांधी थे वो ना कहीं यात्राएं करते थे, कांग्रेस भी पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा की थी तो कांग्रेस में एक बूस्टर डोज आ गया था, कांग्रेस सड़कों पर उतरना जान गई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे करने शुरू कर दिए फिर से, और फिर से कांग्रेस जिंदा हो गई थी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि कांग्रेस की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस की वजह से बीजेपी वहाँ पर मजबूत हुई, क्योंकि ममता बनर्जी को देखते हुए कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था सही ढंग से, अब की बार जो विधानसभा के हुआ था। जबकि मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि चाहे कोई भी हो सामने, चुनाव मजबूती से लड़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपनी धाक बनी रहना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा वरना बीजेपी उठा लेती है अगर कांग्रेस जो है वहाँ पर ज़रा सा भी स्किप कर देती है तो। यही कारण है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर मीरा रोड पर फैलाए गए प्रोपेगेंडे की द वायर ने खोली पोल दोस्तों, बताया कैसे मुस्लिमों को फंसाने की कोशिश की गई है दोस्तों इसमें, क्योंकि इस लड़ाई में आप समझिए जो मीरा रोड में जो हिंसा फैली है, इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि कई नाम दोस्तों ऐसे हैं जो बीजेपी के नेताओं के भी बताया जा रहा है, जिन लोगों ने हिंसा को, तनाव को बढ़ाने का काम किया है। और सबसे पहला नाम तो मैं आपको बता ही दूं कि कोई जैन है दोस्तों बीजेपी की नेता, उनका नाम सबसे आ रहा है। दरअसल आपको बताते चलें, मीरा रोड एलिगेशन का प्रोफेशनल अगेंस्ट बीजेपी एमएलए गीता जैन के ऊपर लग रहा है। बताया जा रहा है गीता जैन ने जानबूझकर जो है यहाँ पर वहाँ पर तनाव पैदा किया ताकि स्थिति इस तरीके की दोस्तों स्थिति पैदा हो। यही नहीं, गीता जैन के ऊपर सिक्योरिटी का आरोप भी लगाया गया है। बताया ये संजय पांडे नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पोल खोली, कहा उनके बच्चे के पास भी बार बार मैसेज आते हैं कि तुम सनातनी हिंदू हो या फिर ऐसे ही नॉन हिंदू हो, और ये तमाम आप समझिए नफरत फैलाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है, छोटे बच्चों के या फिर हम जैसे यंग लोगों के दिमाग में दोस्तों ये बातें डाली जा रही हैं कि तुम लोग सनातनी हो या फिर जो है यहाँ पर सच्चे हिंदू, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में। हाँ, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी यानी कि आप लोगों के जो व्हाट्सअप होते हैं वहाँ पर ग्रुप बने होते हैं, उनमें इस तरीके के मैसेज भेजे जा रहे हैं दोस्तों, और लोगों का जो माइंड जो है दोस्तों वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है जानबूझ के, ताकि आप लोग उल्टी सीधी चीज़ें करें। और मैं अगर देखूँ दोस्तों तो अगर ख़ास कर आजकल जो हम खास कर देख रहे हैं दोस्तों, उस 21 साल 22 साल 19 साल या फिर इससे भी छोटे लोगों भी ऐसे धार्मिक जुलूसों में शामिल होते हैं और दोस्तों जय श्री राम के नारे लगाते हैं या फिर तोड़ फोड़ में शामिल होते हैं। तो आप समझिए इस उम्र में जो हमारी या आपकी जो भी उम्र होती है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की होती है, लेकिन देखा जा रहा है कि फ़िलहाल लोगों में हिंसा फैलाई जा रही है, नफ़रत फैलवाई जा रही है, ताकि इन चीज़ों को और बढ़ावा मिल सके। और ये इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, आज 26 जनवरी के दिन फिर से एक बार किसान दिखे सड़कों पर। रॉकेट टिकट ने कर दिया ऐलान, आने वाले समय में दोस्तों पूरा देश बंद। जी हाँ, 23 फरवरी बताई जा रही है कि बंद किया जाएगा देश। उस दिन किसान दोस्तों अपना एमएसपी की गारंटी को लेकर फिर से प्रदर्शन करेंगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, किसानों को फिर से एक बार सड़कों पर आ ही जाना चाहिए। एक माहौल बन जाएगा 2024 के लिए। क्योंकि दोस्तों किसानों की जो एमएसपी की गारंटी थी वो तो उनको मिली नहीं है। किसान को एक चीज़ सोचकर चलना है कि अगर उसको सच में उसका हक चाहिए दोस्तों, तो उसको फिर से एक बार सड़कों पर आना ही होगा। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब किसान सड़कों पर आए थे तो कैसे 3 काले कानून सरकार को घुटनों पर ले आए थे और वापस लेने ही पड़े थे। इसीलिए दोस्तों देश में आंदोलन की ज़रूरत है, एक ऐसा आंदोलन दोस्तों जो बीजेपी की कुछ चीज़ों को हटाने में मदद करे। पहला तो ये कि ईवीएम के ख़िलाफ़ भी जो मोर्चे खुले हुए हैं उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको बता दें चलें, फ़िलहाल ईवीएम के ख़िलाफ़ वकील और जजों ने खोल दिया मोर्चा। कहा फ़िलहाल सिर्फ पूरे देश की संस्थाओं को एक ही इंसान चला रहा है, पीएमओ में बैठे हुए लोग, यानी कि मिनिस्टर और पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिर से एक बार वकील जज सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है ईवीएम जब तक बैन नहीं होगी तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं रोकने वाले हैं। दोस्तों आप समझिए, देश का लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है, कब से आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि बीजेपी राज्य में कोई कितना ही आंदोलन कर ले ईवीएम हटेगी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को